परमाणु नाभिक एवं रेडियो एक्टिविटी मतलब एटॉमिक न्यूक्लियस और रेडियो एक्टिविटी क्या है। इसमें हम जानते हैं सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे हमारे जो ने वैज्ञानिक हेनरी बेकुलर, इनका नाम था हेनरी बेकुलर। इन्होंने क्या किया था, बताया कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो लगातार अदृश्य किरणें निकलते हैं, यानी कुछ पदार्थ जो हैं जिससे कुछ अदृश्य किरणें बाहर आती रहती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है। और इन्हें मतलब पता भी कैसे चला, जैसे इन्होंने कुछ किया हुआ था, ये बॉक्स में क्या होता है, कुछ इन्हें फोटोक्रोमिक जैसे कुछ प्लेट रखी हुई थी, कुछ जैसे एक्सरे प्लेट होती है इस टाइप की प्लेट रखी थी, उसके साथ कुछ केमिकल रखा था। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे जब खोलते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि उसमें से कुछ चीज़ें जो होती है ब्लैक हो गई, ख़राब हो जाती है कुछ दिनों बाद। तो इससे उन्होंने पता चला, देखते हैं कि मतलब उसके साथ कौन सी वस्तु रखी है, कोई पदार्थ कुछ ऐसा रखा था जिसके कारण उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी। तो उन्होंने अध्ययन किया, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि ये हेनरी बेकुलर ने बताया कि हाँ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें से कुछ किरणें निकलती है, अदृश्य किरणें जो हमें दिखाई नहीं देती है। उसी किरणों के बारे में इन्होंने अध्ययन किया और इसी के बारे में बताया। और इन्होंने बताया जो फोटो ये जो होती है, जो अदृश्य किरणें निकलती है, ये फोटोक्रोमिक प्लेट जो होती है, फोटोक्रोमिक या क्रमिक या कह सकते हैं ग्राफिक, जिसमें कुछ फोटोज़ होती है, फ़ोटो को निकालने में फोटोग्राफिक प्लेट थी, उनको ये प्रभावित करती हैं, उनको ख़राब कर देती हैं। यानी ये जो नाभिक होता है, कह सकते हैं कि जो नाभिक होता है, इन्हीं में से कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं जो यानी उत्सर्जित होती हैं, जो उसको ख़राब करने का काम करती हैं। तो ये नाभिक से ही निकलती हैं और कहीं इधर से नहीं होता है। तो जो इस गुण निकला, ये जो किरणें निकली, इसी को रेक्टिवता के गुण से नाम से इन्होंने बताया। जो कि जो इनके मतलब जो किरण निकलती है, जिसके कारण ये प्रभाव पड़ता है इसके नाभिक से, जो प्रभाव डालता है, इसी को इन्होंने यानी जो किरणें निकलती हैं और जो प्रभाव डाल, इसी को इन्होंने रेडियो एक्टिवता के गुण बताया। रेडियो एक्टिवता के गुण कहा इन्होंने, यानी इसको लक्षण इस हिसाब से इन्होंने दिया था। तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें रेडियो एक्टिवता के अध्ययन का मतलब स्टार्टिंग किया गया, पढ़ाई मतलब खोजी। तो इसी हिसाब से तो परमाणु नाभिक होता है, हम अच्छे जानते हैं। जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, जैसे हमारा ये न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस है इसके जो केंद्र होते हैं, यहाँ पे जो मेन कह सकते हैं केंद्र कहा जाएगा इसमें जो भी होगा, तो परमाणु के केंद्रीय भाग को ही इसमें जैसे नाभिक कहा जाता है। तो ये जो नाभिक होता है, इसी में से जो रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है, और इसी नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु के सभी जो इसी नाभिक में उपस्थित होते हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये इसी नाभिक में उपस्थित है। तो परमाणु के नाभिक और जिसके परमाणु के नाभिक का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आकार होगा, ये कह सकते हैं हम 10⁻13 से लेके 10⁻12 सेंटीमीटर, यानी कि इतने ज़्यादा होता है। ये सेंटीमीटर नहीं, cm ये होता है इसकी आकार की संरचना। तो इसी के कारण में मतलब कि परमाणु का जो नाभिक होता है, इसी के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इनकी स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ज़्यादा -13 to -12 के अकॉर्डिंग होता है। तो और जो ये इन नाभिक चूँकि खोज हो चुकी थी, इसी के में बताया गया कि जो आधुनिक जो हमारी नाभिक संरचना आई, आधुनिक विचार के अनुसार नाभिक जो संरचना थी, जो नाभिक होते हैं इसमें विभिन्न ऊर्जा स्तर पाई जाती है। जैसे हमने देखा था SPD ब्लॉक आए थे हमारे SPD, तो ये विभिन्न ऊर्जा स्तर थे। तो यानी एनर्जी लेवल, जो डिफरेंट एनर्जी लेवल पाई जाती है इसमें। तो जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं हमारे इसी में व्यवस्थित होते हैं। जिन नाभिकों में प्रोटॉनों या न्यूट्रॉनों की संख्या, जैसे इसमें कह सकते हैं जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें पाए जाते हैं, तो ये जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग इनमें जो संख्या होती है, जैसे मान लीजिए 2 है, 8 है, अच्छे जानते हैं 20 होगा, 28 होगा, फिर 50 होगा, सॉरी 50 होगा, 82 होगा, और इसमें 126, इतनी जो इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाएगी, वे नाभिक जो होते हैं दूसरे नाभिकों की तुलना में अधिक अस्थायी होते हैं, कह सकते हैं स्टेबल होते हैं। स्टेबल यानी बहुत ज़्यादा इनकी एक्टिविटी नहीं होती, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, रिएक्टिविटी नहीं होगी, साइलेंट होंगे, ये अस्थायी होते हैं। और जो इस तरह से इनसे कम होगा उनमें अस्थायित्व की भावना या अस्थायित्व तो नहीं होती। तो जिन संख्याओं में स्थायित्व होता है, यानी इनकी संख्या स्थायी होगी, तो इन्हें स्थायित्व संख्या भी कहा जाता है, या मैजिक नंबर कहते हैं इन्हें
मैजिक नंबर या अस्थायित्व संख्याएं, ये अस्थायित्व संख्याएं, अस्थायी संख्या या मैजिक नंबर इनको कहा जाएगा। और ये जो न्यूक्लियन जो होते हैं, यानी ये जो न्यूक्लियो यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इनको क्लोज्ड सेल कहा जाता है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ये पाए जाते हैं उनको क्लोज्ड सेल हम कहेंगे। यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे इसकी संख्या, चूँकि जो होते हैं न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो पाए जाएंगे इन्हें क्लोज सेल कहेंगे। इसी से प्रदर्शित करता है। और जिन परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की संख्या सम होती है, वे नाभिक अन्य की तुलना में काफ़ी अस्थायी होते हैं। यानी ये जैसे प्रोटॉन और हमारे न्यूट्रॉन जो होंगे ये जो बराबर होंगे, अगर इनकी संख्या इक्वल है तो ये अधिक अस्थायी होंगे, अधिक स्थायी तत्व कहलाते हैं। यानी इनको परमाणु की संख्या जिसमें अधिक होगी वे हमारे तत्व जो होंगे अधिक अस्थायी संख्या कहलाती है। तो ये इसी के अकॉर्डिंग जो नाभिक होता है यानी जो न्यूक्लियन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और जिनकी संख्या बराबर होती है वो यानी कि अस्थायी कहलाते हैं। और इनमें अकॉर्डिंग अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी एनर्जी लेवल होती है, यानी कि जो ब्लॉक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये विभिन्न ऊर्जा स्तर के होते हैं। जैसे हमारा SPD हमने अभी पढ़ा था, उसमें ब्लॉक में SPD और F, ये 4 ब्लॉक इसमें मिलते हैं, सबके अलग होते हैं। और इसका सबका स्ट्रक्चर भी हमारे पास अलग अलग, यानी कि एनर्जी लेवल अलग होगी अकॉर्डिंग, यानी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो इसी में इसमें संख्या के आधार पे ही होती है। और जिनमें ये बाहर के सेल में जो होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं, इनकी संख्या अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या 2, 8, 20 या 28 या 50 या 82 या 126 इस तरह के होंगे, तो ये तो तुम्हारे अस्थायी होते हैं। और इनके आउटर सेल को भी क्लोज्ड सेल कहा जाता है जिसमें पाए जाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है रेडियो एक्टिविटी है। या रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी इसी को कहा जाता है। यानी कि इसके बाद जो होंगे रेडियो एक्टिविटी हमारी होती है। रेडियो एक्टिविटी भी हमने जैसे देखा कि इसमें क्या होता है, कुछ तत्व होते हैं जो सीमित अवस्था में क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को यानी कि त्यागते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी संख्या कुछ जो होती है उसमें निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या कुछ ऐसे अदृश्य किरण निकालते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो होते हैं इनको तत्व को रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन की वो संख्या होती है, तो इसमें कुछ तत्व जो होते हैं जो किरणों को निकालते हैं। कह सकते हैं कि अगर इनको हम अगर ये किरणें निकल रही हैं तो इनको अगर थोड़ी देर रख दिया जाए तो क्या करते हैं कि एक तत्व से जो होते हैं, एक तत्व से दूसरे में बदल जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉनों को इसमें त्याग करेंगे या इलेक्ट्रॉन किरणें निकलेंगे तो एक रूप से इसमें क्या होता है दूसरे रूप में बदल जाते हैं। तो इस तरह से अन्य तत्व में बदलते हैं। तो इसको हेनरी बेकलर ने पता लगाया था कि वो तत्व जो हमारा था यूरेनियम, इन्होंने बताया हेनरी इसमें बेकलर ने कि जो यूरेनियम वस्तु होती है इनके जो साल्ट होते हैं, यूरेनियम वस्तु और इनके जो साल्ट होते हैं यूरेनियम के, ये कुछ एक विशेष प्रकार की अदृश्य किरणें निकालते हैं। इन्हीं से यानी अदृश्य किरणें निकलती हैं, यानी कुछ रेजर्स निकलती हैं जो इसमें काले कागज़ में, अगर हम इसमें ब्लैक कागज़ में, काले कागज़ में फोटोग्राफिक प्लेट को अगर इसमें लपेट कर रख दिया जाए और इसके साथ ये किरणीय पदार्थ को अगर इनको साथ में रख दिया जाए तो ये क्या करते हैं कि इसमें से कुछ रेजेस जैसे निकलती हैं, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को पूरा ब्लैक कर देते हैं। यानी कि इसको भी ये ब्लैक कर देंगे, यानी काला कर देंगे, इसमें इस तरह से ख़राब कर देंगे, कह सकते हैं उसमें धब्बे। तो ये ब्लैक कर देने का मतलब ये होता है कि इसमें से कुछ ऐसी चीज़ निकल रही है जो उसको ख़राब कर रही हैं। तो इससे जो काला कर देते, तो ये किरणें जो होती हैं धातुओं पे, और ये जो किरणें निकलती हैं यानी कि ये कह सकते हैं अगर इसमें किसी धातु में रखा जाए तो धातुओं की पतली चादर अगर है
कुछ किरणें ऐसी, मतलब ये अदृश्य किरणें जो थी, पतली चादर जो थी यानी धातु की पतली चादर जो होती है उसको भी भेद के बाहर यानी आर पार इसको आसानी से निकल जाती हैं। तो चूँकि ये जो चादर में से निकल जाती हैं, तो और ये गैस अगर है, इसमें गैस को भी इनकी आयनित करने की क्षमता होती है। तो चूँकि ये जो निकल के चली जाती किरणें ऐसी होती, इन्हीं को एक्टिव किरण कहा गया। लेकिन स्टार्टिंग में इनको बेकुरल जो होते हैं, चूँकि खोज किया था उन्होंने, तो उसी के अकॉर्डिंग बेकुरल किरणें कहा गया था। इनके नाम के अकॉर्डिंग इनको बेकुरल किरणें दिया गया था। बाद में मैडम क्यूरी तथा उनके पति जो क्यूरी थे, इस प्रकार के यूरेनियम, मैडम क्यूरी बाद में इन्होंने, जैसे बेकुरल ने किरण खोजा था, मैडम जो क्यूरी थी, और इसमें पीरी क्यूरी इनके हस्बैंड का नाम था, इन्होंने बताया यूरेनियम जो होते हैं, यूरेनियम, और इसमें दूसरी धातु होता है कि यूरेनियम के अलावा इसमें जो होते हैं ये पोलोनियम किरण जो होती हैं धातु, ये भी है यूरेनियम और पोलोनियम में इस तरह की किरणें इसमें देखी जाती है, इसमें किरणें निकलती है। तो ये जो होती हैं, इनके जो इसमें किरणें निकलती हैं, इनमें क्षमता होती है कि चीज़ों को खराब करें। तो ये जो किरणें निकलती हैं, यानी जब ये लगातार किरणीय पदार्थ, ये जो लगातार किरणें निकलती हैं, इन्हीं को रेडियो एक्टिव किरणें कहा जाता है। और जिनसे, तो इसी के अकॉर्डिंग, जैसे जिसमें से किरणें निकल रही हैं, जिस पदार्थ से किरणें निकलती हैं उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। जिनसे निकलती और जो किरणें निकलती उन्हें रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। और इस गुण को रेडियो एक्टिवता कहा जाता है, यानी पदार्थ, उस पदार्थ को क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाएगा, जिससे किरणें और जो चीज़ निकलती हैं, यानी जो रेज निकलती हैं उन्हें रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं, और जो गुण होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिवता कहा जाता है। ये 3 स्टेप जो होते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव के बारे में इतनी जानकारी यानी हमको देते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग, और ये जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं, इन्हीं को बेकुरल किरणें भी कहा जाता है। इन्हीं के अकॉर्डिंग इसको बेकुरल किरणें, यानी कि इन्हीं के नाम पे रेडियो एक्टिव किरणें या बेकुरल किरणें कहते हैं। तो इसमें जो होती है मेन यही काम होता है कि एक पदार्थ होता है जो उसमें कुछ इसमें अदृश्य रेजेस निकलती हैं जो हमारे फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, ख़राब कर सकती हैं। और वो जो होती है कुछ पतली, अगर पतली चादर है वस्तुओं की, धातु की है, तो उनको भेद के उसमें से क्रॉस करने की क्षमता, यानी कि उसको क्रॉस करके वो निकाल पार चली जाती हैं। तो कुछ ऐसे लक्षणों के कारण, और ये पदार्थ जो होते हैं, यानी जाहिर सी बात है जब किरणें निकलेंगी उसमें से तो पदार्थ का क्षय होगा, और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या भी उसमें डिफरेंस होगा। डिफरेंस होने के बाद वो अंतर आएगा। जब अंतर आएगा तो जाहिर सी बात है संख्या घटेगी बढ़ेगी उसमें। अगर संख्या घट बढ़ जाती है तो वो एक पदार्थ से दूसरे रूप में जाहिर सी बात है बदल जाएंगे, क्योंकि जिसमें मान लीजिए प्रोटॉनों की संख्या, अगर इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगा, जिसे कहते हैं तत्व, जो अगर इसमें 5 है और इसमें इलेक्ट्रॉन रेजेस निकल देंगे, तो अगर इसमें संख्या 4 हो जाएगी तो जाहिर सी बात है तो ये कैरेक्टर जो होगा 4 वाले इलेक्ट्रॉनों में इस तरह से पदार्थों में चेंज होगा, बदलेगा। तो इस तरह से इसको कहते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो कुछ रेजेस निकालते हैं, यानी कि पदार्थ जैसे यूरेनियम, पोलोनियम, इस तरह के कुछ पदार्थ होते हैं जो रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं।